नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड की नदियां पार्ट 10। इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे रोरो नदी के बारे में। रोरो नदी में बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे फैक्ट। संजय नदी, उसके बाद वैतरणी नदी और चंदन नदी। ठीक है, ये 4 नदी के बारे में पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंत तक देखिए, चारों नदी इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो तीनों नदी है ये कोल्हान रीजन में होगा और ये देवघर साइड में है, संथाल परगना में। सबसे पहले रोरो नदी। ठीक है, सिंपल ही रोरो नदी कहाँ से निकलता है भाई? रोरो नदी रोरो पहाड़ से निकलता है। ठीक है, रोरो पहाड़। ये रोरो पहाड़ कहाँ है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। तो वेस्ट सिंहभूम में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जाके मिलती कहाँ है, मुहाना कहाँ है? दैट इज स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे देखिए, रोरो पहाड़ सिर्फ वेस्ट सिंहभूम में है, ये याद रखने से काम नहीं चलेगा। रोरो पहाड़ ये तो हम हिंदी में बोलते हैं, अगर ये वहाँ के लोकल लैंग्वेज में है ना, पहाड़ मतलब गुरु होता है, रोरो गुरु, वही सेम चीज है। रोरो गुरु, उसके बाद चीता बुरु, कीता बुरु और लिप्सा बुरु। ठीक है, लिप्सा बुरु, ये सब जो जगह है, रोरो पहाड़, चीता पहाड़, कीता पहाड़, लिप्सा पहाड़, ये सब किस लिए फेमस है? क्रोमियम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये क्रोमियम का ये सब में माइंस के लिए फेमस है। एक साथ कितनी चीजें आ गई? रोरो पहाड़ फेमस वेस्ट सिंहभूम में है, प्लस ये क्रोमियम के लिए फेमस है। इतना। इसकी एक सहायक नदी है, दैट इज कॉल्ड जमीरा नदी। ठीक है, रोरो नदी की सहायक नदी है जमीरा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है? चाईबासा शहर जो है, बड़ा शहर है झारखंड के लिहाज से, तो चाईबासा शहर किस नदी के किनारे है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। चाईबासा शहर, तो ये चाईबासा रोरो नदी के किनारे है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? रोरो नदी के किनारे एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। ठीक है, रोरो नदी का जो किनारा है वो ढाल विद्रोह के लिए भी था, ढाल विद्रोह के समय भी यूज हुआ था, लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा रोरो नदी की लड़ाई किस विद्रोह में हुआ? दैट इज हो विद्रोह में। हो विद्रोह 1920-21 में हुआ था, 1920-21 के समय। तो 1920 ईस्वी में रोरो नदी के तट में लड़ाई हुई, हो लड़ाकों की, हो ट्राइब्स की, प्लस अंग्रेजों की। अंग्रेजों का सेनानायक कौन था? रफसेज। ठीक है, इसमें क्या हुआ? हो लोगों की हार हुई और हो लोगों को थोड़ी अधीनता स्वीकार करने पड़ी अंग्रेजों की कंपनी शासन के अंदर। इसमें भी कोल्हान के जो उत्तरी कोल्हान थे, उत्तरी कोल्हान, वहां के लोगों ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन दक्षिण कोल्हान वाले ने नहीं स्वीकार की। ठीक है, यही दक्षिण कोल्हान वाले ने नहीं स्वीकार की। उसके वही देखा देखी उत्तरी कोल्हान वाले बोलने लगे कि हम लोग क्यों करें। तो ये दोनों मिलकर फिर कोल विद्रोह हुआ था, वो बाद का बात है। तो रोरो नदी के किनारे हो विद्रोह में लड़ाई हुई थी, हो और रफसेज के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1920 लिख दिया, 1920 नहीं होगा, ठीक, 1820। क्लियर? और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई? लुपुंगटू झरना, लुपुंगटू झरना या वाटरफॉल, ये जो है ये कहाँ है भाई? सबको पता है, दैट इज इन चाईबासा। ये पता है या नहीं है? कर लीजिए। किस नदी के किनारे लुपुंगटी झरना है? किस नदी तट पे? दैट इज रोरो नदी। कितने इंपॉर्टेंट चीज हुए रोरो नदी से अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, टोटल 58 किलोमीटर है रोरो नदी की लंबाई और स्वर्ण रेखा में जाके मिल जाती है। ठीक है, रोरो नदी से आप इतना याद रखें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रोरो नदी के बाद रोरो नदी के बाद पढ़ते हैं संजय नदी।
ठीक है, ये भी कोल्हान क्षेत्र में ही है। अजय नदी आपने सुना होगा, अजय नदी है। एक विनय नदी भी है, संजय नदी है भी है। ठीक है, विनय नदी को कभी बाद में पढ़ेंगे, आज संजय नदी को पढ़ते हैं। ठीक है, संजय नदी से क्या याद रखना है, देखिए संजय नदी, अजय नदी जो है वो उधर संथाल परगना के क्षेत्र में बहती है। संजय नदी कोल्हान रीजन में बहती है। ये कहाँ से जन्म लेता है? उद्गम है इसका पोरहाट पहाड़, पोरहाट हिल से निकलता है ये। और कहाँ जाके मिलता है? इसका मुहाना कहाँ हो गया? माउथ, दैट इज इन खरकई रिवर। ठीक है, खरकई रिवर। खरकई रिवर आ कहाँ से रहा? ये आ कहाँ से रहा? ये आ रहा है मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा के सिमलीपाल जंगल से, सिमलीपाल के पहाड़ियों से। सिमलीपाल एक जंगल का नाम है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? दैट इज उड़ीसा। तो ये सिमलीपाल मयूर से आ रहा है खरकई नदी। ठीक है, रास्ते में ये मिल जाता है किससे? संजय नदी से। और भी बहुत नदियों से मिलता है, संजय नदी से मिल गया। और फिर यही नदी खरकई नदी जाके स्वर्णरेखा नदी से मिल गया। स्वर्णरेखा नदी में कहाँ पे मिलता है खरकई और स्वर्णरेखा? दैट इज सोनारी। ठीक है, सोनारी जगह का नाम है। और सोनारी में ही एयरपोर्ट है, जमशेदपुर वाला एयरपोर्ट सोनारी में ही है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी पे दुगुनी बैराज बनाया जा रहा है? दुगुनी बैराज। ठीक है, दुगुनी बैराज बहुत महत्वाकांक्षी बैराज है, ये याद रख लीजिए। ये संजय नदी पे बनाया जा रहा है, सरायकेला खरसावां जिला में। इतना आपको याद रखना पड़ेगा संजय नदी के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, बहुत मतलब बस इतना याद रख लीजिए, काफी है संजय नदी के ऊपर में। अब हम चलते हैं वैतरणी नदी। ठीक है, वैतरणी नदी का क्या महत्व है और क्या रिलेशन है झारखंड के संदर्भ में? वैतरणी नदी, एक वैतरणी नदी महाराष्ट्र में। ठीक है, वहां पर मैं जा चुका हूँ। और एक वैतरणी नदी ये वाला है। ये वैतरणी नदी क्या है? ये देख लीजिए, सबसे पहले इसे क्या याद रखना है? ये देखिए संयुक्त नदी है उड़ीसा प्लस झारखंड की। झारखंड में ये घुसती नहीं है ज्यादा दूर तक, ये सिर्फ बॉर्डर बनाती है। झारखंड में बॉर्डर बनाती है किसका किसका? उड़ीसा और झारखंड का। ठीक है, सिर्फ सट के निकल जाता है ये नदी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? वैतरणी नदी। झारखंड में किसका? कोल्हान रीजन का, जो कोल्हान क्षेत्र है ना प्रमंडल, उसका उड़ीसा से अलग करता है ये नदी। वैतरणी नदी से क्या याद रखना है भाई? ये कहाँ से निकलता है? उद्गम देखिए उड़ीसा से है। उद्गम उड़ीसा, केंदुझार, केंदुझार जगह का नाम है। अभी पुराना नाम है केंदुझर। ठीक है, अभी केंदुझर नाम नहीं रहा, केंदुझार नाम रहा। ठीक है, वहां से निकलता है। इसी को कहते हैं केंदुझार पठार से भी कुछ बता सकता है, वही है केंदुझार पठार। और देखिए सिंहभूम के सिंहभूम पठार से भी बोल सकते हैं। सिंहभूम पहाड़ी है, सिंहभूमि पठार से निकलता है। क्यों? क्योंकि सिंहभूम का पठार सिर्फ झारखंड का सिंहभूम में नहीं है, थोड़ा सा एरिया उसका उड़ीसा में भी पड़ता है। ठीक है, वही सिंहभूम पठार झारखंड में भी है, थोड़ा सा एरिया इसका उड़ीसा में भी पड़ता है। तो यहाँ से ये निकलता है वैतरणी नदी। और ये जाके क्या कहाँ पे मिलता है? ये वैतरणी नदी जो है ब्राह्मणी नदी से मिल जाता है। जो शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी मिल के ब्राह्मण झारखंड से निकला हुआ दो नदी, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी, दोनों मिल जाता है जाके उड़ीसा में, और वो ब्राह्मणी नदी का रूप धारण कर लेता है। ब्राह्मणी नदी बहुत फेमस नदी है इसका, उड़ीसा का, और इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। इसी ब्राह्मणी नदी से आके वैतरणी मिल जाती है। ठीक है, वैतरणी नदी मिल जाती है कहाँ पे? वो जगह घामरा बोल के जगह है, घामरा। ठीक है, घामरा नाम का जगह पे मिल जाती है। और फिर ये समुद्र में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है मिलने के बाद। अब देखिए ब्राह्मणी नदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक।
ठीक है। और ये वैतरणी नदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा की गंगा। सबसे पवित्र नदी उड़ीसा वाले इसी को मानते हैं, ठीक है। ये पौराणिक बातें हैं, पुरानी चीजों से ये वैतरणी नदी का रिलेशन है, ठीक है। और देखिए वैतरणी नदी का लंबाई कितनी है ये याद करना सारे नदियों से आसान है। 365 दिन, 365 किलोमीटर ओनली। हाउ मच सिंपल, ठीक है। इतना चीज आप याद रख लीजिए वैतरणी नदी के बारे में। सिर्फ बॉर्डर बनाने के काम आता है, ज्यादा इसका कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं एक संथाल परगना की नदी है चंदन नदी, ठीक है। चंदन नदी, चंदन या चांदन, ठीक है। ये नदी, ये देखिए क्या है, ये नदी जो है कहाँ से निकलता है? देवघर जिला का एकदम नॉर्थ से, ठीक है। देवघर जिला के नॉर्थ साइड से, ठीक है। और ये जाके गंगा में मिल जाती है घोघा नाम के जगह पे। कहाँ है घोघा नाम का जगह? भागलपुर, ठीक है। इसका भी सिर्फ उद्गम होता है सिर्फ एक ही जिला देवघर में ही इसका प्रवाह है, ठीक है। इसी नदी के किनारे जो शहर है बांका शहर है, इसी नदी के किनारे बिहार में। और बांका शहर के पास ही चांदन नदी घाटी परियोजना बन रही है। चांदन नदी घाटी परियोजना बड़ी बन रही है, तो फिर ये इंडिया जीके के तौर पर आपका काम आ जाएगा। और ये चांदन नदी जो है, ये इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भागलपुर को चंपा कहा जाता था और पटना गया वाला क्षेत्र को मगध कहा जाता था, ठीक है। चंपा की राजधानी नहीं, इधर को भागलपुर और मुंगेर वाली जो क्षेत्र थे उसको अंग देश कहा जाता था और उसको मगध देश कहा जाता था। कब? महाजनपद काल में, ठीक है। 16 महाजनपद हुआ करते थे। सबसे पहले महाजनपद काल ही शुरुआत हुई, राज्य बनने की प्रक्रिया जो महाजनपद काल से ही शुरू हुई। 16 महाजनपदों में पूरा इंडिया बटा हुआ था। तो उसमें अंग एक राज्य था और मगध एक महाजनपद था। दो महाजनपद के बीच को जो अलग करता था वो चंपा नदी थी, ठीक है। और अंग की राजधानी चंपा थी और ये चंपा नदी के किनारे थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो यही चंपा नदी ही चांदन नदी, ठीक है। इसी का पता लगाया गया है कि वो जो महाजनपद काल में जो नदी के बारे में बताया गया चंपा नदी का, वही ये चंदन नदी है, ठीक है। इतना चीजें आप याद रख लीजिए, काफी है आप लोगों के लिए इस चारों नदियों के लिए।